हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वर्ग तथा वर्गमूल पे रहने वाला है। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आइए इसे समझते हैं। उससे पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा कि किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की बौछारों पर, कि किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की बौछारों पर, हमने खुद ही तस्वीर बनाई थी मिट्टी की दीवारों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है, वर्ग यानी कि स्क्वायर की डेफिनेशन है। स्क्वायर समझते हैं। बोल रहे हैं किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या हमारी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया है 12 का अगर वर्ग निकालना है, 12 का अगर स्क्वायर निकालना है तो बोल रहे हैं 12 को 12 से गुणा करा दो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराने पे 144 आ जाएगा। तो ये जो संख्या मिली वो क्या है, ये वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या, यानी कि स्क्वायर नंबर है, वो भी किसका, गिवन नंबर का। गिवन नंबर कौन सा है, 12 है। गिवन नंबर 12 है। इतनी बातें समझे। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना तो उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है। जैसे 7 का स्क्वायर निकालना तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराया और 49 आ गया, है ना। ऐसे ही और उदाहरण लेना हो तो जैसे 3 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 9 आ जाएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ और आंसर कितना आ जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इतनी बातें समझ गए हो। डेफिनेशन समझ आगे। बोल रहे हैं किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा कराना है और स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई कि मल्टीप्लाई हम कब तक करते रहेंगे। जैसे कि बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो मल्टीप्लाई करना उचित नहीं माना जाता क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने ट्रिक्स रखी हुई है। जैसे कि 25 का अगर स्क्वायर निकालना है हमारे पास तो आपको करना क्या है, इसमें कौन से डिजिट है, 2 डिजिट है। पहला 1s प्लेस वाला डिजिट है और दूसरा 10s प्लेस वाला, और एक बीच में 3 खंड खींचने हैं प्यारे प्यारे। पहले 1s प्लेस वाला, फिर बीच वाला, फिर 10s प्लेस वाला। पहले वाले डिजिट का आप स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 लिखना, 2 कैरी डाल देना। आगे फिर उसके बाद कहते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराओ, 2 5 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ, 10 2 जा 20, और 2 कैरी था उसे भी जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिखोगे, कैरी फिर से 2 चला गया। आगे फिर इसके ये जो 10th प्लेस पे नंबर है इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और यहाँ पे 2 और जोड़ दिए तो 6। इस प्रकार हम निकालेंगे। चलिए कोई और संख्या लेते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 3 प्यारे प्यारे खंड खींचेंगे। फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9। आगे फिर मैंने बोला कि फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, 3 को 2 से, 3 2 जा 6। आगे 1, फिर 10th प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 जा 1। इतनी बातें समझ गए हो। 169 आंसर आ गया। और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे 44 का स्क्वायर निकालना हो तो आप फिर से प्यारे प्यारे 3 खंड खींचेंगे। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी डाल देंगे। आगे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और कैरी 1 था तो 33 हो जाएगा। 33 का 3 लिखेंगे, 3 कैरी डाल देंगे। आगे फिर 10th प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 3 जोड़े तो 19, आंसर आ गया 1939। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी कि ये कौन सी संख्या हो, 2 संख्या का वर्ग निकालना है। यानी कि 2 डिजिट के जो नंबर्स होंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने की ये ट्रिक है। यानी कि 3 प्यारे प्यारे खंड खींचेंगे, 1s प्लेस वाले का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी डाल देंगे। आगे फिर 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, और इसको फिर 2 से तो 20, और 2 कैरी था तो 22, 22 का 2 लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। आगे 2 2 जा 4 और 2 6। वेरी गुड। इसके बाद आप भी कुछ अपनी तरफ से करेंगे। समझ लो ये आपके लिए साथ साथ होमवर्क बन रहा है। आप 35 का स्क्वायर निकालेंगे, 34 का स्क्वायर निकालेंगे,
55 का स्क्वायर निकालेंगे, 64 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 17 का स्क्वायर। ये सब आप समझ लो होमवर्क में है। इतनी बातें समझ आई हैं तो आगे देखते हैं। बोल रहे हैं तीन अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो, जैसे कि 105 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे 105 जो है, 105 पहले 100 से कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 5 ज्यादा है, तो 5 जो है इस नंबर में जोड़ देंगे। 105 में 5 जोड़े तो 110 हो गया, 110 हो गया। अब जो जितना ज्यादा था उसी का स्क्वायर कर दो। 5 ज्यादा था 100 से तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे लिख लेंगे, बस आंसर आ गया हमारा। ये तो मुझे और इजी लगता है। आगे 108 का निकालना हो तब क्या करोगे आप? पहले आप बोलोगे कि 108 जो है 100 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें और जोड़ देंगे तो 108 में 8 जोड़े तो 116 हो गया। आगे फिर बोलोगे 8 का स्क्वायर कर दो 64, आंसर आ गया। चलिए और देखते हैं, जैसे 112 हो गया। अब बोलोगे कि ये 112 100 से कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, तो 100 कितना हो जाएगा, 12 और जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। आगे फिर उसके बाद कितना ज्यादा था तो 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 12 12 जा 144, 144 का 44 लिखना और 1 ट्रांसफर कर देना 100 प्लेस पे, तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5। आगे और कोई देखते हैं, 116 का स्क्वायर निकालते हैं। 116 100 से कितना ज्यादा है तो 16 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 132। आगे 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। कितना होता है 256। 256 का 56 यहाँ लिखेंगे और जो है 2 ट्रांसफर कर देंगे अगले डिजिट में, तो ये 2 था, 2 में 2 और जोड़ दिए तो 4 हो गया। ये भी आंसर आ गया। इसी प्रकार आप अपनी तरफ से निकालेंगे 113 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, और आगे 107 का स्क्वायर निकाल लेना, 109 का स्क्वायर निकाल लेना और 105 का स्क्वायर निकालना है। ये सब आप अपनी तरफ से करेंगे। चलिए इतनी बातें समझ। अब आगे बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये किसकी परिभाषा है तो वर्गमूल की है। वर्गमूल इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसकी परिभाषा देखो, पढ़ो, थोड़ी अजीब सी लगती है। बोलते हैं किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ये डेफिनेशन समझते हैं। बोल रहे हैं कि जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, रूट एक्स का जो वर्गमूल है मान के चलेंगे y है। क्या है? y है, यानी कि रूट एक्स कोई संख्या है, उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कोई और संख्या मिलेगी हमें, जो y में हमने मान लिया। यहाँ पे जो x रहेगा यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो दी गई जो इसका वर्गमूल आएगा, अगर उसी संख्या को उसी संख्या से फिर गुणा करा दिया जाए तो वो इसके बराबर रहेगी। जैसे समझते हैं, जैसे हमें रूट 4 का स्क्वायर निकालना था, रूट 4 का स्क्वायर निकालना था, तो रूट 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2। तो यहाँ पे जो अंदर संख्या है, जो हमने x यहाँ पे बोला गया है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे जो इसका रूट आया है, जो इसकी वर्गमूल संख्या आई है वो क्या हो जाएगी, इसी संख्या को इसी संख्या से क्या करेंगे फिर गुणा करा दिया जाए तो उसके बराबर रहेगी। इतनी बातें आई होप समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। एक और एग्जांपल दे दिया है, चलिए देखिए। जैसे रूट 16 की जो वैल्यू है वो 4 आती है, तो यहाँ पे जो 16 है वो किसके बराबर रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 के बराबर रहेगा। यही चीज कहना चाहते हैं। इतना नोट डाउन करो, इसके बाद बताते हैं। अब आगे ऐसे तो सोचना पड़ रहा है और ऐसे निकालने के लिए तो हम सक्सेस भी नहीं हो सकते, तो वर्गमूल निकालने की विधियां बनाई गई हैं। यानी कि आप क्या बोलोगे, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां बोलोगे आप? बोलोगे 2 मेथड हैं हम जो जिससे रूट निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे गुणनखंड विधि।
इंग्लिश में बोला जाए तो फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। फिर दूसरी जो विधि आती है वो भाग विधि होती है, भाग विधि, और इसी को कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। आइए दोनों को समझते हैं, दोनों मेथड को समझते हैं। देखिए जब संख्या पूर्ण संख्या रहेगी, पूर्ण वर्ग रहेगी, तब तो गुणनखंड विधि काम देगी अथवा नहीं देगी, लेकिन भाग विधि हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। यानी कि आप सही सही अगर भाग विधि समझ जाओ तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें समझना दोनों पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी देखोगे तुम बोलोगे कि ये दोनों विधि पढ़ी बिना तो हो ही नहीं सकता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर विधि, जैसे कि आप 225 का अगर आपको रूट निकालना है, अगर 225 का आपको रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 225 का रूट निकालने के लिए आप ऐसे खींचोगे, उसके बाद ऊपर लिखोगे 225। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है? पहले आप बोलोगे 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो भूल जाइए। आगे 3 से डिवाइड करने के लिए हम बोलते हैं कि इनके डिजिट्स का सम कर दिया जाए। 2 में 2 जोड़े 4, 4 और 5 9 होता है। जो अगर 9 ऐसी संख्या है जो 3 के टेबल में आती है, तो यानी ये 3 के टेबल से जो कटेगा, 3 का डिजिटलिटी रूल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 3 का टेबल कब तक पढ़े? 22 है जाए तो 3 7 जा 21, उसके आसपास आया, और 21 22 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। 1 को 5 के बगल में रख देंगे तो 15 बन जाएगा। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, और यहाँ पे कट गया कितना? 3 5 जा 15। फिर 3 के टेबल से कट रहा है, 3 2 जा 6, फिर 1 बचा इसमें, 7 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है 6, तो बगल में इसके 5 के रखे तो 15 बन गया, तो 3 5 जा 15। आगे 5 के टेबल से कट रहा है 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटे और 1। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। फैक्टर होने के बाद अब क्या करोगे? आप बोल दोगे कि ये जो जोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है? जोड़ा। तो यानी कि रूट 225 का अगर वर्गमूल निकालना था तो जोड़ा, या फिर इसे बोलो कि 225 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इस रूप में आया, तो इस रूप में इसे जो है लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5। अब बोलते हैं कि ये जो रूम है ऊपर, यानी रूट जो है, उससे संख्या तभी बाहर आ सकती है जब इसका जोड़ा इसके साथ में, जैसे कि 3 और 3 का 2 जोड़े के रूप में है, तो इसमें से एक संख्या हम बाहर ले लेंगे और एक संख्या हमारी गायब हो जाती है। तो 3 बाहर ले लिए और एक 3 जो है गायब हो गया। फिर 5 और 5 दो जोड़े में है, तो एक संख्या बाहर ले लेंगे 5 और एक गायब हो गया। आगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराए तो 15, आंसर कितना आया? 15। यानी 15 क्या है? इस संख्या का वर्गमूल है। 15 क्या है? इस संख्या का वर्गमूल है। इतना समझ आया? अभी और क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ आएगा अच्छे से। जैसे कि अगला एग्जांपल लेते हैं, हमारे को निकालना है कितना करें? 400 कर देते हैं, यानी कि 400 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वो भी किस मेथड से? तो फैक्टर मेथड से सीख रहे हैं अभी हम। फैक्टर मेथड के लिए आप ऐसे 2 लाइन खींचोगे, यहाँ लिखोगे 400, आगे फिर आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। पहले ये इवन नंबर है यानी 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 0 था, ट्रांसफर कर लिया। फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 0 था, ट्रांसफर कर लिया। फिर 2 के टेबल से 2 5 जा 10 और 1 0 था, ट्रांसफर कर लिया। फिर 2 के टेबल से 2 25 जा, फिर 5 के टेबल से 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर 5 के टेबल से, और यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। चलिए इसे फिर फैक्टर रूप में लिख लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? दी गई संख्या को अगर हम तोड़ तोड़ के लिख लें, जो प्राइम नंबर के रूप में लिख लेंगे तो वही फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5 और 5। यहाँ पे 2 कितनी बार है? तो 4 बार है आप बोलोगे, और 5 कितनी बार है? तो 2 बार है। चलिए यहाँ पे हमने बोला जोड़ा रहेगा तभी बाहर निकलेगा और एक संख्या गायब हो जाएगी। ये 2 का जोड़ा है तो एक संख्या गायब होगी और एक बाहर निकल गई।
आगे यहाँ भी 2 का जोड़ा है, एक संख्या गायब होगी और एक बाहर निकल गई। यहाँ भी 5 का जोड़ा है तो एक संख्या बाहर निकल गई और एक गायब हो गई। अब इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4 और 4 का 5 से कराए तो 20, यानी कि ये इसका वर्गमूल क्या आ गया, तो 20 आ गया। आप बोलोगे कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। ये तो हमारा था फैक्टर मेथड। इतना नोट करो, फिर हम डिवीजन मेथड सीखते हैं। वीडियो को पॉज करके कर लेना। चलिए अब डिवीजन मेथड की बात आती है। डिवीजन मेथड बहुत ही आसान माना जाता है। इसलिए आसान माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं होता, क्योंकि फैक्टर में सोचना पड़ता है किस संख्या से डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ नहीं सोचना है। जैसे कि डिवीजन मेथड के लिए हम ऐसे 2 लाइन खींचते हैं, वहां पे यहाँ से काटते थे लेकिन यहाँ पे वहां से नहीं काटेंगे। जैसे कि हमारे को निकालना है 225 का, सेम नंबर लेते हैं लेकिन मेथड चेंज है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 225। डिवीजन मेथड सीख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दो डिवीजन मेथड। चलिए बोलते हैं पीछे से जोड़ा बना लो आप, और यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये सिंगल नंबर ले लो। यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, स्क्वायर नंबर से। जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर नंबर सोचो जो 2 हो या 2 से छोटा भी चलेगा, तो 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, और 2 2 जा 4, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1। यहाँ पे लिखे, फिर माइनस कर देंगे, जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करे तो 1 आया, 2 में से 1 माइनस करे 1 आया। फिर यहाँ पे जो संख्या उतरेगी वो जोड़े में उतरेगी। जैसे कि 25 जोड़ा था तो 25 डायरेक्ट उतार दिया। और यहाँ पे बोलते हैं कि इसका डबल कर दो, 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नंबर लो कि उसी संख्या से गुणा भी करना पड़े। जैसे 2 के साथ अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 21 हो गया। 21 तो बहुत कम छोटा नंबर है। आगे 22 ले रहे हो तो 2 से, यहाँ पे 1 प्लेस पे 2 रख रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 44 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 3 रख रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऐसे हो गया। आगे यहाँ पे 4 रख रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। यहाँ पे अगर 5 रख रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 25 5 जा 125। देखिए वही नंबर आ गया ना। यहाँ पे हमारे को क्या पता चला कि अगर हम 5 रख दें यहाँ पे और 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा हमारा, 125 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, काम खत्म। ये यहाँ 5 लिए थे तो यहाँ भी 5 रख देंगे और आंसर ऊपर वाला होता है। ये क्या होता है, आंसर होता है। यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। चलिए यहाँ पे बोलेंगे 225 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 15। आई होप इसे समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। पहले इतना नोट डाउन करो। चलिए अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर आप बोल दोगे कितना लिया जाए, 169 लेते हैं। चलो 169 है। सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले हमने क्या बोला था, पीछे से जोड़ा बनाना है, जो सिंगल रह जाए वो सिंगल रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बोलेंगे कि ऐसा नंबर सोचिए जो 1 हो, यानी कि ऐसा स्क्वायर नंबर सोचिए जो 1 के बराबर हो। स्क्वायर नंबर यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 आ जाता है, तो यानी 1 1 जा 1, ऊपर भी फिर 1 लिखेंगे। माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लिख दीजिए। आगे ये पूरा एक साथ उतरेगा तो 69 उतरेगा। गिवन नंबर का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 1 का डबल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखिए जो जिस संख्या से मल्टीप्लाई भी कराना पड़े। 1 की जगह पे 1 प्लेस पे अगर 1 रख रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई 21, 2 रख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 44, और यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 69 आ गई वही वैल्यू। तो यहाँ पे बोल देंगे 69 यहाँ रख दीजिए ये वाला, और यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ रख दीजिए, और ये वाला 3 यहाँ रख दीजिए और माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया।
आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब आप अपनी तरफ से कुछ, अब बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। आपने क्या क्या सीखा, पहले जो है वर्गमूल निकालने की 2 विधियां सीखी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि है। इंग्लिश बोलते हैं फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। आपको क्या करना है कि ये दोनों जो है, ये जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 यानी कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप भाग विधि से और जो है गुणनखंड विधि, दोनों विधियों से निकाल के आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि नवोदय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से तैयारी हमारे चैनल से करते होंगे। और सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।